दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लोग गंगा स्नान के लिए क्यों जाते हैं? इस व्रत का क्या महत्व है और इससे हमें क्या फायदा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको कार्तिक पूर्णिमा की असली शक्ति का एहसास करा देगी। यह कहानी है बनारस के एक साधारण परिवार की, जिसकी जिंदगी पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान से पूरी तरह बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। बनारसी से 20 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में रहता था विनोद शर्मा। 45 साल के विनोद का एक छोटा सा किराने की दुकान था। उसकी पत्नी मीना, 70 साल की मां सत्यवती देवी और 2 बच्चे, 16 साल का आदित्य और 12 साल की प्रिया एक साथ रहते थे। कोरोना के बाद से विनोद का कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया था। दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए थे। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। आदित्य की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। घर में हर रोज झगड़े होते रहते। विनोद तनाव में इतना डूब गया था कि उसने पूजा पाठ सब छोड़ दिया। वह कहता, इन सब चीजों से क्या फायदा होगा? भगवान है तो हमारी सुनते क्यों नहीं? लेकिन बूढ़ी सत्यवती देवी की आस्था अटल थी। वह रोज सुबह गंगा मैया की पूजा करती और कहती, बेटा धैर्य रख, गंगा मैया सब ठीक कर देगी। अक्टूबर 2024 के आखिरी हफ्ते में सत्यवती देवी ने कैलेंडर देखा और खुश होकर बोली, 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा है। इस बार मुझे गंगा स्नान जरूर करना है। विनोद ने टालने की कोशिश की, अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस उम्र में इतनी दूर कैसे जाओगी? लेकिन सत्यवती देवी अडिग थी। उन्होंने कहा, बेटा पिछले 10 साल से मैं कह रही हूं और तुम हर बार टाल देते हो। इस उम्र में पता नहीं अगला साल देखूं भी या नहीं। इस बार मैं जरूर जाऊंगी। मीना ने कहा, ठीक है अम्मा जी, हम साथ चलेंगे। शायद गंगा मैया की कृपा से हमारे बुरे दिन चले जाए। छोटी प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, दादी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान क्यों करते हैं? सत्यवती देवी ने सबको बैठाया और समझाना शुरू किया, बेटा प्रिया, कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र दिन है। इस दिन 3 बड़े चमत्कार हुए थे। पहला, त्रिपुरासुर वध। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और धरती को बचाया था। दूसरा, कार्तिकेय जयंती। इस दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। तीसरा, मत्स्य अवतार। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। आदित्य ने पूछा, लेकिन दादी गंगा स्नान में क्या फायदा होता है? सत्यवती देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से 6 फायदे होते हैं। पहला फायदा, सभी पापों से मुक्ति। जीवन भर के लिए किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरा फायदा, पितरों का तर्पण, हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। तीसरा, मनोकामना पूर्ति। सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। चौथा, सौभाग्य और समृद्धि। घर में सुख, शांति और धन आता है। पांचवा, रोग मुक्ति। शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। और छठा, मोक्ष की प्राप्ति। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन गंगा में दीप दान करने से
देवता खुश होते हैं। विनोद चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं था। 14 नवंबर 2024 की शाम को सत्यवती देवी ने सबको व्रत के नियम बताए। सुनो बच्चों, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बहुत पवित्र है। इसके नियम है, सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं, पूरे दिन फलाहार या उपवास रखना है, शाम को गंगा स्नान करना है, 108 दीप गंगा में प्रवाहित करने हैं, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करनी है, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना है। मीना ने कहा, अम्मा जी हम सब व्रत रखेंगे। विनोद ने कहा, अम्मा मैं व्रत नहीं रख सकता, दुकान पर काम है। सत्यवती देवी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। 15 अगस्त 2024 कार्तिक पूर्णिमा का दिन शुक्रवार, सुबह 4 बजे सब उठ गए। सत्यवती देवी ने सबको तैयार किया। विनोद भी मजबूरी में साथ चल पड़ा। रास्ते में सत्यवती देवी बता रही थी, बच्चों 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को थी। यह बहुत शुभ योग में आई थी। आज पूर्णिमा तिथि सुबह 6:20 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 2:58 तक रही, लेकिन स्नान का सबसे शुभ समय 5 बजे से 7 बजे के बीच था। दशा सर्वमेघ घाट पर पहुंचते ही उन्हें अद्भुत नजारा दिखा। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। पूरा घाट दिया से जगमगा रहा था। सत्यवती देवी ने सबको समझाया, देखो बच्चों, गंगा स्नान करने का तरीका, सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करो, दूसरे मन में अपनी इच्छा रखो, तीसरा 3 बार डुबकी लगाओ, हर डुबकी पर मंत्र बोलो, ओम गंगाय नमः, फिर दीप दान करो। पहले सत्यवती देवी ने स्नान किया, उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया। फिर मीना और बच्चों ने स्नान किया। सबको एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। अब बारी थी विनोद की। वह अनमने मन से पानी में उतरा, लेकिन जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई, उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे गंगा का पानी नहीं बल्कि अमृत उसके शरीर को छू रहा। उसके सारे तनाव, चिंताएं और नकारात्मकता धुल रही थी। दूसरी डुबकी में उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। वह सालों से मां की बात नहीं मानता था। तीसरी डुबकी लगाते ही विनोद की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि वह गलत था। स्नान के बाद सबने मिलकर 108 दीपक बनाए। प्रत्येक दीपक में सरसों का तेल, रुई की बाती और फूलों रखी। सत्यवती देवी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हे भगवान शिव, हे कार्तिकेय देव, हमारे परिवार पर कृपा कर, हमारे घर में सुख शांति लाओ, विनोद का कारोबार फिर से चमका दो। धीरे धीरे सबने दीपक गंगा में प्रवाहित किए। 108 दीपक गंगा की धारा में तैरते हुए एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। विनोद ने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मुझे माफ करना, मैं गलत था, मुझे सही रास्ता दिखाओ। उस रात पूरे परिवार ने घाट पर ही गंगा आरती में भाग लिया। ओम जय गंगे माता के स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठा। अगले दिन 16 नवंबर की सुबह जब विनोद दुकान खोलने गया तो उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। आप विनोद शर्मा हैं? मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे एक बड़े ऑर्गेनिक फूड कंपनी के लिए गांवों में फ्लायर चाहिए। आपकी दुकान के बारे में सुना है,
क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? विनोद को विश्वास नहीं हो रहा था। यह तो उसके सपने से भी बड़ी बात थी। उसी हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। विनोद को 5 लाख रुपए एडवांस मिल गए। उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1 महीने में विनोद का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसे 2 और कर्मचारी रखने पड़े। आदित्य को कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। प्रिया ने स्कूल में पहला इनाम जीता। सबसे बड़ी बात, घर में फिर से प्यार और खुशहाली आ गई। एक दिन आदित्य ने पूछा, दादी, गंगा स्नान करने से वैज्ञानिक फायदे क्या हैं? सत्यवती देवी मुस्कुराई, बेटा, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गंगा के पानी में विशेष गुण है। वैज्ञानिक फायदे, पहला, बैक्टीरियोफेज। गंगा के पानी में विशेष वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं। दूसरा, औषधीय गुण। हिमालय की 52 जड़ी बूटियों का सार गंगा में मिलता है। तीसरा, ऑक्सीजन स्तर। गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा दूसरी नदियों से ज्यादा है। चौथा, स्वच्छता। गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। पांचवा, मानसिक शांति। गंगा के किनारे का वातावरण तनाव कम करता है। स्वास्थ्य लाभ, त्वचा रोग ठीक होते हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सत्यवती देवी ने सबको 2025 की पूरी जानकारी दी। कार्तिक पूर्णिमा 2025 व्रत, तिथि 5 नवंबर 2025 बुधवार। पूर्णिमा तिथि आरंभ 4 नवंबर रात 10:36। पूर्णिमा तिथि समाप्त 5 नवंबर शाम 6:48 तक। स्नान का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5 बजे से 7 बजे तक। देव दीपावली 5 नवंबर की रात। व्रत करने के लिए सामग्री, तुलसी के पत्ते, दीपक और तेल, फूल और अगरबत्ती, फल और मिठाई, नए कपड़े, दान के लिए अनाज, मंत्र जाप करना है। ओम गंगाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कार्तिकेय नमः। कार्तिक पूर्णिमा व्रत 2025 करने से विशेष फायदा। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान और दान से 10 जगों के बराबर पुण्य मिलता है। विनोद अब पूरी तरह बदल चुका था। वह रोज सुबह पूजा करता, अपनी माँ का कहना मानता, पत्नी और बच्चों से प्यार से पेश आता। उसने अपने गांव में एक छोटा सा गंगा मंदिर बनवाया। हर महीने की पूर्णिमा पर वहां सामूहिक पूजा होती। अगले साल 2025 में विनोद ने गांव के 50 परिवारों को कार्तिक पूर्णिमा के लिए वाराणसी ले जाने की व्यवस्था की। सबको मुफ्त में बस भोजन और पूजा सामग्री दी। सत्यवती देवी बहुत खुश थी। वह कहती, देखा बेटा, गंगा मैया ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। अब तुम दूसरों की जिंदगी बदल रहे हो। एक दिन स्कूल में प्रिया ने अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन देवताओं की दीपावली, देवलोक में दीपोत्सव मनाया जाता है। दूसरा, गुरु नानक जयंती, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म। तीसरा, वैष्णव त्योहार, भगवान विष्णु की विशेष पूजा। चौथा, जैन महोत्सव, जैन धर्म में भी यह दिन पवित्र है। पांचवा,
तीर्थों का राजा, सभी तीर्थ इस दिन गंगा में स्नान करने आते हैं। इसलिए इस दिन का इतना महत्व है। सभी बच्चे प्रवाहित हुए और उन्होंने भी अपने परिवारों को कार्तिक पूर्णिमा मनाने के लिए प्रेरित किया। आज विनोद एक सफल व्यापारी है, लेकिन उसने धन के साथ साथ धर्म को भी अपनाया है। वह कहता है, मैं पहले सोचता था कि पूजा पाठ बेकार है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान ने मुझे सिखाया कि आस्था की ताकत अपार है। गंगा स्नान ने सिर्फ मेरी शरीर को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध किया। मेरे अंदर का अहंकार, क्रोध और लालच सब धुल गए। अब मैं समझता हूं कि लोग क्यों कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाते हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। सत्यवती देवी अक्सर कहती हैं, बच्चों, कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमें सिखाता है पहला श्रद्धा की शक्ति, विश्वास पहाड़ हिला सकता है। दूसरा, पवित्रता का महत्व, मन की शुद्धि से जीवन बदलता है। तीसरा, परंपराओं का मूल्य, यानी हमारे पूर्वजों ने जो दिया वह अमूल्य है। चौथा, परिवार की एकता, साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। पांचवा, दान का फल, दूसरों की मदद में ही सच्ची खुशी है। गंगा स्नान सिर्फ पानी में डुबकी नहीं बल्कि पूर्व जन्म है, पुराने पापों से मुक्ति और नए जीवन की शुरुआत। आज विनोद का परिवार खुशी और समृद्ध है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर वे न केवल खुद गंगा स्नान करते हैं बल्कि सैकड़ों लोगों को भी ले जाते हैं। गंगा में विनोद को अब गंगा भक्त विनोद के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी सुनकर हजारों लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखता है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अगर आप सच्चे दिल से गंगा मैया को पुकारते हैं तो वह जरूर आपकी सुनती है। इस कार्तिक पूर्णिमा 2025 में आप भी गंगा स्नान का संकल्प लें। अपने परिवार के साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, कार्तिक पूर्णिमा का रहस्य। लोग गंगा स्नान क्यों करते हैं और इससे क्या फायदा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा 2025 का कितना महत्व है और इस दिन गंगा स्नान क्यों किया जाता है। याद रखें, 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा है। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच स्नान का सबसे शुभ समय है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में पूरी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा है? क्या आप इस साल गंगा स्नान करने जा रहे हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर आप हमारे चैनल ईसवी हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गंगा मैया की, हर हर गंगे, जय कार्तिकेय। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।